देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये हमने ब्लैक बोर्ड पे भी देखा था कि सर्कुलर लूप में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट सेंटर में अगर हमने मैग्नेट रखी हुई है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इसके अकॉर्डिंग टू ये जैसे जैसे यहाँ के मैग्नेट से दूर होता जाएगा वैसे वैसे लास्ट में एक सर्कुलर पाथ बनाएगा जिसमें ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ मर्ज होगा तो क्लॉकवाइज होगा। व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सर्कुलर लूप ऑफ वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक किसके अकॉर्डिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो करंट उसमें फ्लो करा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप वी मूव अवे द कंसंट्रिक सर्कल, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होता जाएगा मैग्नेट लास्ट में लूप पर एक बिल्कुल कंसंट्रेटिक सर्कल्स की फॉर्मेशन करेगा। रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम बिगर एंड बिगर, और फिर जैसे जैसे उस सर्कुलर लूप से दूर होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े से और बड़ी होती जाएंगी। देखिए यहाँ पर सेंटर पे तो ये कंसंट्रेटिक सर्कल्स बन रहे हैं और जैसे जैसे इससे दूर होते जा रहे हैं ये बड़े होते जा रहे हैं, बिगर होते जा रहे हैं। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट बाय, और जब सेंट्रल पे आएगा बिल्कुल तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड थर्न रूल के अकॉर्डिंग ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो भी करंट कंडक्टर है वो करंट फ्लो होगा तो उसमें ईच मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द सेम डायरेक्शन विद द लूप, किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। द मैग्नेटिट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, तो ये जो करंट है बी को अगर हम क्या माने डायरेक्शन किसके, करंट के, जितना करंट फ्लो होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बनेगा। जितना करंट फ्लो कराएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेडियस के, मतलब जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा सेंट्रल से, जितना दूर होगा रेडियस मतलब जितनी कम होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, बिगर से बिगर होता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, रेडियस ऑफ लूप। इफ देयर इज अ सर्कुलर लूप हैविंग एन टर्न द फील्ड प्रोड्यूस इन एन टाइम एज लार्ज एज द प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्म, अगर एन टाइम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सेंटर की तरफ बढ़ता जाएगा, बड़े लूप्स हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज द करंट ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन, जो सर्कुलर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न एंड जस्ट एड अप, और करंट उसमें ऐड होता जाएगा। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सोलेनॉइड क्या है, इज ए लॉन्ग कॉइल, एक लंबी कॉइल है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर का वायर है जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है और उसके बहुत सारे कॉइल, बहुत सारे सर्कुलेशन बन रहे हुए हैं। उसके अंदर कोई आयरन मेटल या कोई मेटल नहीं है। अगर आयरन मेटल या स्टील के मेटल या कॉपर की मेटल अगर आप लगा देते तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, इसमें कोई भी अंदर कोई रॉड नहीं होती। तो solenoid is a long coil containing a large number of closed turn of insulated copper wire closely in the shape of cylinder, सिलेंडर की शेप में जो कॉइल रूप जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। देखिए फिगर में ये जैसे कॉइल है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर की, इस तरह से अगर इसको कॉइल किया हुआ है तो इसमें जब हम करंट फ्लो कराएंगे स्टूडेंट्स तो ये सर्कुलर पाथ में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कुछ ये एंटी क्लॉकवाइज, ये अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर ये नॉर्थ पे है और ये साउथ है तो साउथ में मर्ज होती है और नॉर्थ से निकलती है, तो नॉर्थ से तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज और साउथ से क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये साउथ से क्लॉकवाइज और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट की तरह ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से सोलेनॉइड से जो करंट जो होगा जो स्ट्रेंथ होगी, और व्हेन प्लेस इट, अगर हमने इस सोलेनॉइड के अगर रॉड रख दी किसी स्टील की या आयरन की तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे हम। द मैग्नेट इज सो फॉर्म कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है सोलेनॉइड का, फर्स्ट तो द
नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड में कितने टर्न बनाए अपने कॉपर वायर के, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन कितना करंट अपने सोलेनॉइड में फ्लो कराया है, द नेचर ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग, जो सोलेनॉइड में अगर हमने कॉपर यूज़ किया या एल्यूमिनियम यूज़ किया इस पर भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स कौन सा एक्ट करता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर आपने करंट फ्लो करा दिया तो द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट फोर्स, और तो एक वो फील्ड एक फोर्स भी एक्सर्ट करता है। तो क्या है, द ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन दी vicinity that conductor एंड्रे मर्स जो एम्पियर थे सजेस्ट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन मेक द कंडक्टर मोर मूव these known as the motor principle and form the basis large number of electrical device like electric motor or moving coil galvanometer इस फोर्स पे बनाया जाता है। इन्होंने एक एक्टिविटी की, उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी कंडक्टर में, जैसे कि सोलेनॉइड बनाया है, इसमें अगर हमने करंट फ्लो कराया और यहाँ पर मैग्नेट लगा दी, ये मैग्नेट हॉर्स शू मैग्नेट लगाई, तो ये जो करंट कंडक्टर जो सोलेनॉइड बनी, जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, तो ये जो है मैग्नेटिक हॉट शू मैग्नेट, ये भी इसके अगेंस्ट उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगी जितना ये मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अगेंस्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इससे क्या किया, इससे बहुत सारे डिवाइस बनाए गए और ये एम्पियर ने बताया, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है उसको वो वर्क करती है। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जो भी करंट कैरिंग वायर है वो क्या होगा, अगर आपने करंट फ्लो कराया तो करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसका रखा जाएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ करंट से 90 डिग्री पर होगा, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पर होगा या परपेंडिकुलर होगा। नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट्स पैरेलल टू दी, अगर पैरेलल होगा, अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो ही करंट उसका अगेंस्ट फोर्स जो होगा वो बराबर से और इक्वल फोर्स लगेगा, अगर पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स व्हेन वी स्ट्रेच अवर थंब forefinger and middle finger so that they are mutually perpendicular one another, the forefinger point in the direction of magnetic field and the middle finger point in the direction of current, the thumb gives to the direction of force acting on the conductor। तो देखो बच्चों डायग्राम, ये फ्लेमिंग के क्या है, थंब लेफ्ट हैंड रूल है जिसमें ये जो आपका जो फोर फिंगर है वो करंट को शो करती है, जो मिडिल फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और जो थंब है वो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर को शो करता है। इस पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।